एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है 2,3 और तीसरा बिंदु है -2, -11 संरेख है। तो अब देखिए पहला बिंदु को हम क्या मान लें, ए मान लेते हैं। तो ए कितना होगा 1,5। दूसरा बिंदु को बी कितना है 2, 3 और तीसरा बिंदु क्या है, तीसरा बिंदु को सी मान लेते हैं। तो सी है 2, -11 -2, -11। अब देखिए संरेख पूछ रहा है, तो संरेख का कंसेप्ट क्या है, तो संरेख को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर, सभी बिंदु एक ही रेखा पर होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर बताना है कि क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसको निकालने का तरीका ये है कि हम पहले ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक, उसके बाद बी और सी के दूरी ज्ञात करेंगे, बी और सी को आज जोड़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ए से लेकर सी तक की बीच की दूरियां बराबर है। क्या करेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और उसके बाद से इन दोनों को जोड़ के आज देखेंगे कि क्या बिंदु ए से सी के बीच की दूरी के बराबर है। पहला तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा चीज़, इसी को अलग तरीका से देख सकते हैं या कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ए सी ज्ञात कर लेंगे। क्या चीज़, ए सी। अब फिर ज्ञात कर लेंगे बी सी, तो प्लस बी सी हो जाएगा और उसके बाद बराबर में देखेंगे कि ए बी के बराबर है। ठीक, यानी कि दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, दो बिंदु इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर दो बिंदु इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर फर्स्ट और लास्ट के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे और दो को जोड़ के देखेंगे कि तीसरा के बराबर है। ठीक, अगर मान के चलिए कि कोई अगर बिंदु है इस डंटा पे, मतलब यहाँ पे स्केल पे है, तो अगर ये संरेख होगा तो अगर एगो बिंदु यहाँ पे है, एगो बिंदु यहाँ पर है, ठीक, और एगो बिंदु यहाँ पर है, तो इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी दोनों को जोड़ेंगे तो फर्स्ट और लास्ट के बीच की दूरी आ जाएगा। हाँ, तभी ना संरेख होगा। अगर ये ऊपर होगा तो संरेख होगा नहीं होगा, छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए हमें क्या करना है, जोड़ के देखना है। तो जोड़ा जाए, सबसे पहले बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो पहले हम ज्ञात करते हैं ए से लेकर बी तक की दूरी। तो रूट अंडर फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है ना। अब देखिए इसको क्या मान लें, x2 y2 x1 y1, छोड़ेंगे नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। देखिए तो देखिए x2 कितना है 2, x1 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, अब प्लस y2 कितना है 3 है और y1 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना होगा 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, अब जोड़ेंगे तो 4 1 5, तो रूट अंडर 5 इकाई आ गया। अब देखिए अब क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है बी सी ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, रूट अंडर -2 अब -2 का स्क्वायर अब प्लस कितना होगा -11 अब -3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस, तो माइनस कितना 4 का स्क्वायर, चिन्ह तो माइनस वाला ही रहेगा। ठीक, और ये हो जाएगा प्लस 14, 11 3
14 अब माइनस में ही रहेगा का स्क्वायर। अब बराबर में क्या हो जाएगा बाबू, 4 चौके 16 अब प्लस 14 14 196 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 6 6 12 और 9 1 10 10 1 11 और 1 1 2 यानी कि 212 आ रहा है। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, AC ज्ञात करना है। ठीक, तो AC निकाल के भी देख लेते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर देखिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको x1 y1। तो निकालिए -2 अब -1 का स्क्वायर, उसको मानने से क्या फ़ायदा है जब ऐसे सीधा आ रहा है। तो ये -11 अब -5 का स्क्वायर, ये देखिए -2 और -1 मिलके -3 का स्क्वायर अब प्लस -5 और -11 मिलके -16 का स्क्वायर। ये वाला कितना हो जाएगा, तितरी के 9 16 16 256 जोड़ेंगे तो 265। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे हम क्या AB अब प्लस BC इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर 265 होगा। देखिए यहाँ पे रूट 5 है, यहाँ पे रूट 212 है, यानी कि AB प्लस BC को जोड़ेंगे तो AC के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BC नॉट इक्वल्स टू AC है। क्या चीज़, AB प्लस BC नॉट इक्वल्स टू AB क्या AC है। ठीक, तो ये देखिए दोनों जब बराबर दोनों को जोड़ रहे हैं तो तीसरा के बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि बोलेंगे कि बिंदु ABC संरेख नहीं है। तो लिखिए कि बिंदु A, B तथा C संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। क्यों संरेख नहीं है, हाँ AB प्लस BC नॉट इक्वल्स टू AC है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। नहीं, चौथा प्रश्न तो अलग होगा, NCERT है ना, NCERT एक जैसा दे नहीं सकता है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों में क्या फर्क है, हाँ समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती है। तो चेक करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चलिए ये हो गया, मिटाते हैं इसे। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन संख्या 4 है। बोल रहा है कि जांच करना है कि क्या दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो चेक कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। ये त्रिभुज हो गया, एक बिंदु A, B और C। अब देखना है कि बिंदु A कितना है, 5, -2, बिंदु B 6, 4 और बिंदु C 7, -2 है। अब देखना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु A से लेकर A से लेकर C और B से लेकर C ज्ञात करके देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए क्या होगा, AB बराबर निकालिएगा। तो AB बराबर क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ, अब पहले AB निकालिए, AB जब निकल जाए तो BC निकालिए। हाँ नहीं AB प्लस BC प्लस नहीं ज्ञात करना है, बस आप भुजा का लंबाई ज्ञात कीजिए ना, AB, AC और BC तीनों भुजा ज्ञात कीजिए।
हाँ ये हो जाएगा x2 y2 x1 y1। तो x2 कितना है 6, x1 5, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर, अब प्लस y2 4, y1 -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला कितना होगा बाबू, घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर अब प्लस 6 का स्क्वायर। अगला स्टेप कितना होगा, 1 अब प्लस 36 मिलके कितना होगा √37 होगा। ठीक, ये हो गया। अब भुजा क्या ज्ञात करना है, बी सी ये वाला है ना, तो इसको मान लेते हैं x2 y2 x1 y1। ठीक, जिसको पहले हम x2 y2 माने थे अब उसको क्या मानेंगे x1 y1। आइए नया वाला को x2 y2 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 का स्क्वायर, अब प्लस कितना है -2 अब माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर अब प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 अब प्लस 36 बराबर √37। 2 को तो भुजा बराबर हो गया। अब हमें पता चल गया है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। 2 को बराबर आ गया ना, 2 को भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन अभी चेक करना है कि तीसरा भी तो बराबर नहीं है, नहीं तो समबाहु हो जाएगा, समद्विबाहु के जगह पे समबाहु हो जाएगा, तो वही चेक करना है। हाँ, तीसरा ज्ञात कर लेते हैं AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, निकाल देते हैं हम। AC बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5 का स्क्वायर, कितना x2 y2 x1 y1, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर अब प्लस कितना है y2 -2, सूत्र वाला माइनस, यहाँ पे कितना है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया बाबू, 7 में से 5 घटाएंगे 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 -2 0 का स्क्वायर, तो बचेगा कितना 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है किसके, BC के, और BC किसके बराबर नहीं है, AC के। ठीक, यानी कि दिए गए त्रिभुज का 2 भुजा बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो लिख दें, तो लिखेंगे कि दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, हो गया। ठीक, अगला प्रश्न 5 नंबर है। ठीक, देखिए बोल रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चंपा किससे पूछती है, चमेली से, कि ABCD एक वर्ग है, नहीं सोचते हो। तो चमेली क्या बोलती है, चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो देखा जाए, चलिए कौन कौन सा ये बिंदु है, ये बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B, ये है बिंदु C और यहाँ पे बिंदु D है। अब इन दोनों को देखना है कि कौन इन दोनों में से सही है। तो बिंदु A का निर्देशांक कितना होगा बाबू, बिंदु A का निर्देशांक पहले देखा जाए, फिगर बना के दिखाना पड़ेगा, फिगर बना के दिखाना पड़ेगा। चलिए फिगर पहले बना लेते हैं, हम बना देते हैं, इसको आप लोग न मत बनाइए समझाने के लिए तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, आप लोग को उतारना पड़ेगा। ठीक, ये 2 मिनट में फिगर बन जा रहा है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक, नंबरिंग करेंगे
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक। बिना हाँ अब बोल रहा है कि ये वाला क्या है, स्तंभ है, ये स्तंभ और ये वाला पंक्ति है ठीक। अब बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे बिंदु ए, बिंदु ए कहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे तीसरी लाइन में और ऊपर से चौथी, ये हो जाएगा ए। उसके बाद से डी कहाँ पे है, डी है 6 और 1 पर, ये हो गया डी। और सी कहाँ है, सी है 4 और 9 पर, ये है सी। और ये बिंदु बी कहाँ है, बिंदु बी है 6 और 7 पर, 6 और ये 7 हो गया बिंदु सी। अब देखिए सबसे पहले हम बिंदु बी, ये डी सी नहीं है, बिंदु बी है। अब सबसे पहले हमें इनका निर्देशांक लिखना होगा, निर्देशांक लिखेंगे तभी ना बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो निर्देशांक लिखने के लिए देखिए यहाँ पर x का 3, y का 4, तो ये हो जाएगा 3,4। यहाँ पे बिंदु B x का 6, y का 7, तो ये हो जाएगा 6,7। बिंदु C x का 9, y का 4, तो 9,4। और बिंदु D कितना है, बिंदु D x का 6, y का 1, तो 6,1 हो जा ठीक। अभी से लिख लें, यहाँ पे लिख लीजिए बिंदु ए कितना है, ए है यहाँ पे देखिए 3,4। अब बिंदु बी कितना है, बी यहाँ पे है 6,7। अब बिंदु सी है 9,4। और बिंदु डी बाबू, बिंदु डी है 6,1। अब हमें बताना है कि क्या ये जो खड़ा है, ये लोग मतलब जो खड़ा है ये एक वर्ग है। हाँ तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भुजा ए बी ज्ञात करना पड़ेगा, बी सी डी और डी ए, ये तो हो जाएगा। उसके बाद से हमें पता है ना कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 4 को भुजा ज्ञात करने के बाद से हमको विकर्ण भी चेक करना पड़ेगा कि विकर्ण भी बराबर है कि नहीं है, तभी ये वर्ग होगा, नहीं तो वर्ग नहीं होगा। तो ए बी, बी सी डी और डी ए के बाद हमें ज्ञात करना पड़ेगा ए सी और बी डी, सब ज्ञात करना पड़ेगा। तो किया जाए, तो चलिए सबसे पहले ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, छोड़ दें, चलिए निकालिए। अब हम बना रहे हैं ठीक, शांत रहिए बना रहे हैं। अब शांति से देखिए, इधर बनाएं। चलिए पहला है x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस कितना 3 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना 7 अब माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, इधर भी घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। तो पता क्या चल रहा है, 3 बाहर निकल जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3 के 9 अब प्लस 9 यानी कि रूट अंडर 18। रूट अंडर 18 क्या लिख सकते हैं, 3√2। पहला हो गया ए बी। अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अब हम ज्ञात करेंगे बी सी। बी सी यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, चलिए ये है बी सी। तो यहाँ पे x2 y2 कितना है, x2 9 और y2 4 है। तो यहाँ पे x2 कितना होगा 9 माइनस x1 6, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर अब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 के 9 अब प्लस 9 रूट अंडर 18, ये कितना होगा 3√2 हो जाएगा ठीक। अब क्या ज्ञात करना है, ए बी बी सी हो गया। अब हमें ज्ञात करना है सी डी। तो सी डी बराबर क्या होगा, x2 6 x1 9, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर अब प्लस
y2 1 है, अब माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बाबू, -3 का स्क्वायर अब प्लस -3 का स्क्वायर, रूट अंडर 9 प्लस 9 जोड़ेंगे तो रूट अंडर 18, ये कितना होगा 3√2 हो गया, ये भी बराबर है। अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, CD हो गया ना, CD ज्ञात हो गया तो अब हमें AD ज्ञात करना है। तो AD बराबर क्या होगा, AD बराबर होगा, देखिए यहाँ पे x2, इसको मान लें, किसको मान लें, इसको मान लेते हैं x2, चलिए, और इसको मान लें x1, जिसको जो मन करे सो मान लीजिए। ठीक, ये क्या होगा 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 3 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, कितना होगा रूट अंडर 9 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 18। रूट अंडर 18 क्या लिख सकते हैं, 3√2, यानी कि ये सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। ये तो पता चल गया कि बाहर की सभी भुजाएं बराबर है। अब देखना है कि विकर्ण बराबर है कि नहीं है। यदि विकर्ण भी बराबर होता है और सभी भुजाएं भी बराबर होंगी तभी वह वर्ग होगा। बोल नहीं रहा है, चेक करना है कि वर्ग है कि नहीं है। तो वर्ग कैसे होगा, जब उसका विकर्ण दोनों बराबर होगा और चारों भुजाएं बराबर होगा तभी तो वर्ग होगा। ठीक, तो अब हमें चेक करना है कि इसका क्या चीज विकर्ण बराबर है कि नहीं है। तो विकर्ण कौन सा है, AC, तो AC निकाल लेते हैं। AC बराबर क्या होगा रूट अंडर x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 36, 36 का वर्गमूल 6। ठीक, तो ये तो हो गया पहला विकर्ण। अब दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, क्या चीज BD। तो BD बराबर क्या होगा रूट अंडर 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर और उसके बाद से 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 0 का स्क्वायर अब प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 36, इसका भी क्या हो गया 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भुजा AB के बराबर, AB के बराबर BC या BC के बराबर CD या CD के बराबर AD है। ठीक, और विकर्ण कौन सा AC के बराबर, AC के बराबर BD है। इसलिए ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है, इसलिए चंपा सही है। ठीक, चंपा जीत गई। हाँ, कुछ लोग होते हैं बिना काम के तर्क वितर्क करते रहते हैं, इसलिए मामला उल्टा पड़ जाता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है।